है गाइस, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तब यही बात बोलती हूँ कि चैनल पर जो भी नहीं आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन के साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। सो अभी मैं आपको टाइम बताऊँ तो बज रही है सुबह की मॉर्निंग की 10:15 और सॉरी 9:45। दिमाग देखो गाइस, उल्टा देखा तो 10:15 दिखने लग गया। ये देखिए टाइम। तो गाइस अभी सुबह की मॉर्निंग की बज रही है 9:45 और मैंने ना फ़ोन को ऐसे घुमाया था तो मुझे 10:15 दिखने लगा था। और कमरे का मैं आपको हाल दिखाऊं तो ये देखिए। तो गाइज चादर मैंने झटक के बिछा दी है। फिलहाल कुर्सी पे भी कुछ चीज़ें पड़ी थी वो भी मैंने हटा दी हैं। और बस अभी इस पे भी सामान था गाइज, जिसमें टमाटर वगैरह रखे हुए थे जो हम कल रात को लाए थे, तो वो भी मैंने किचन में रख दिया है। उसके बाद अभी इसको मुझे पूरा क्लीन करना है। सोफ़े पे कुछ कपड़े हैं जो मुझे कटिंग करने हैं। और मशीन का गाइज मैं आपको बताऊँ तो बड़ी दिक्कत दे रही है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब आप यकीन मानेंगे, सूट कटिंग किए हुए इतना टाइम हो चुका है, आपको पता ही होगा, पहले भी मैंने काफ़ी बार ब्लॉग में बताया, पर मशीन ठीक से नहीं मतलब सिलाई दे रही ना, तो उसमें बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। पता नहीं क्या चीज़ है ना, यहाँ तो कभी इस दर्जन सिलाई मतलब यहाँ से सिलाई ख़राब आती है, या फिर जो इसका सेटल बोबन है वो भी मैंने चेंज किया, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अब देखते हैं फिर से क्या होगा। और दूसरा एक रीज़न और बताऊँ गाइस, कि जो ये है ना, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको कितना लूज़ हो रहा है ना, ऐसा बताती हूँ, ये देखिए। तो ये मशीन जब मैं पैर वाली जब ऐसे चलाती हूँ ना, चलाते हुए ना ये बिल्कुल लूज़ होता जा रहा है। तो मुझे ना इनको टाइट करना पड़ता है, मतलब बार बार रोक रोक के मशीन को। और ये चीज़ें भी मैं टाइट कर रही हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। सो ये भी थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। और मेरे पास है ना गाइस मोटर भी है, ये देखिए मेरी मोटर लगी हुई है, मशीन की मोटर भी लगी हुई है। पर वजह ये होती है कि जब मोटर चलाती हूँ तो ये जो इसका ये चक्रा है ना, क्योंकि काफ़ी जने मुझे बोल रहे हैं सिलाई के लिए कि मेरा हमारे ये सिल दो वो कर दो, पर मैं देखो उनके लिए ही बता रही हूँ अभी ये चीज़, कि उनको लगता है कि शायद मैं झूठ ना बोल रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ इसीलिए कि ये ना जैसे मोटर भी मैं चलाती हूँ ना, तो ये ना ये गाइस इसका कुछ रीज़न होगा, तो आप मुझे बताना। वैसे मैंने पूछा, मेरी बहन से पूछा है, उसने भी मुझे बताया इसका क्या रीज़न है। तो एक बार आप बताना जिसको मशीन के बारे में नॉलेज हो। तो ये ना ये चक्रा पूरा ये और ये तो बिल्कुल ही लूज़ होकर बाहर आ जाता है, और ये भी लूज़ होने लग जाता है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। और पैरों वाली चला रही हूँ तो वो चक्रा ढीला हो रहा है, और सिलाई थोड़ी सी दिक्कत दे रही है। चलो सिलाई का भी मैं कोशिश कर रही हूँ, सही कर देती हूँ, लेकिन ये चीज़ के ना इस वजह से थोड़ा मशीन चलाने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो गाइज एक ही बार में कितना बता दिया। ये गाइज मशीन के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी बहुत जने मुझे बोल रहे थे कि कोई बोल रहा था कि मेरे कुछ कुर्ते हैं सिलाई लगाने के लिए, कोई बोल रहा था मेरे कोई शर्ट है सिलाई लगाने के लिए, मतलब बहुत जने हैं। किसने बोला मुझे एक पूरा ड्रेस सिलवाना है। तो मैं वजह यही है कि मेरी मशीन सही नहीं चल रही, इसलिए मैं उनको मना कर रही हूँ। उनको शायद ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं सिलना नहीं चाहती, तो वो चीज़ नहीं है। क्यों नहीं सिलना चाहते, हर कोई अपनी कमाई करना चाहता है। हर एक को होता है ना कि हम अपनी कमाई करें, अपनी सिलाई करके हम अपना पैसा कमाएं, वो चीज़ हर एक से होती है। लेकिन मशीन सही नहीं चल रही, उस वजह से मैं सबको मना कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को शायद ये लग भी रहा है इसलिए। सो कमरे का हाल मैंने आपको दिखा दिया गाइस। अभी चलते थोड़ा बालकनी में। और आज धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, मतलब धूप में आज आंखें भी नहीं खुल रही गाइस। ये देखो धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। और तो कल बस थोड़े से कपड़े धुले थे, तो यहाँ पे ये सारे कपड़े सूख चुके हैं, प्रेस करने हैं। यहाँ पे ये कपड़े रखे हुए हैं प्रेस करने के लिए, जो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाऊँगी तो मैं ये भी प्रेस कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने ये पुदीना धो के सुखा दिया था, ताकि ये ना उसमें जैसे रायता वगैरह में काम आ जाता है ना, तो पीस लूँगी फिर इसको मैं। और गाइज़ अगर आपको पता हो तो मैं लाई थी ना गेंदे का पौधा, जो गेंदे के फूल वाला, तो देखिए सड़ गया, हो गया ख़राब, नहीं होते। और तुलसी भी मैं आपको बताऊँ, एक मिनट पहले ये दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें कुछ ही देर में अच्छे खासे फूल आ जाएंगे, इसमें बहुत अच्छे फूल आ जाते हैं गाइज़। अभी ये देखिए इनकी कलियाँ बनी हुई, फूल आते हैं इनमें, बहुत ही अच्छा लगता है ये पौधा। और यहाँ मैं तुलसी दिखाती हूँ आपको। तो गाइज़ तुलसी ये देखिए सड़ गई, पूरी सूख गई। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, क्या रीज़न है, कोई आइडिया नहीं है। पर ये मैंने, आप यकीन मानेंगे, मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर अंदर मैंने 5वीं या 6ठी बार में ये लेके आई हूँ तुलसी का पौधा, लेकिन सड़ गया, नहीं होता। और यहाँ पे मनी प्लांट भी मैंने कुछ पत्ते वगैरह हटा दिए थे, फिर भी देखिए कुछ कुछ ऐसे हो रहे हैं। तो धूप की रोशनी भी अच्छी खासी आती है, ये नहीं है कि मतलब धूप नहीं आ रही है या ऐसा कुछ। ठंडा मौसम भी सही है, धूप भी अच्छी है, फिर भी ऐसा हो रहा है गाइस, पता नहीं क्यों। तो ये देखिए ये ऐसे पीले हो जाते हैं ना, मैं इनको फेंक देती हूँ, हटा देती हूँ। कल भी मैंने ऐसे हटा दिए थे बहुत सारे, ये देखिए
तो बस, और चलिए बाहर का दिखाते हैं अभी आपको। और बाहर कुछ मौसम ऐसा है, पर हाँ अभी ये है गाइस कि दोपहर में इस समय मतलब मॉर्निंग और दोपहर की 2-2:30 बजे तक धूप लगती है तेज, उसके बाद एकदम से ठंडा ठंडा मौसम होता है और फिर शाम को ठंड पड़ने लगती है। तो ये देखिए, और वहाँ पे गाइस मैंने आपको बोला था ना कि कुछ बन रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे बन चुका है पार्किंग, जो मैंने पहले बताया था ना, पहले व्लॉग में होगा कि यहाँ पे कुछ बन रहा था। सो हम लोग यहीं पे दिवाली पे पटाखे जलाते हैं और अब यहाँ पे पार्किंग बन गई है, तो अभी देखते हैं इस बार क्या होगा। ये देखिए, है ना, तो ये हाँ, लेकिन ये है कि वॉक के लिए अच्छी जगह है ये पूरी, यहाँ से हमारा वॉक बहुत अच्छा हो जाता है। और बस यही है गाइज। ये देखिए उनंटी का पौधा कितना अच्छा हो गया, दिख रहा है आपको? ये देखिए बालकनी में लगाया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। किसी किसी के हो जाते हैं पौधे अच्छे, किसी किसी के नहीं होते, जैसे हमारे पौधे इतने नहीं होते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। तो गाइस धूप की रोशनी इतनी तेज़ है ना, मेरी आंखें नहीं खुल रही है। और चलिए अभी किचन में भी चलते हैं। पहले मैं कमरे की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद किचन की सफाई करूँगी। तो कंटिन्यू रहना गाइस व्लॉग में, और व्लॉग को भी हम कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं आपसे हम कुछ देर बाद। टाइम बच चुका है 9:45 में भी 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। सो फटाफट घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। 1 hour later. तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको टाइम बताऊँ तो बज रही है 11:15 और 1 घंटे में आप लोग सोचेंगे कि मैंने क्या काम करा। सो गाइज़ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, थोड़ा हल्का फुल्का से झटका झुटकी कर लिया था। और उसके बाद जो है चादर तो मैंने आपको बता दी थी कि मैंने ठीक कर ली थी और मतलब बिछा दी थी, और यहाँ पे कुर्सी वगैरह मैंने ऊपर रख दिया था। उसके बाद गाइज़ मैं क्या काम करने लगी वो आप देखिए। तो ये देखिए गाइज़, मैं करने लगी कपड़े कटिंग, और सोचा कि थोड़ा पहले कपड़े कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि कपड़े इधर उधर बिखर जाते हैं, इसलिए यानी कटिंग के जो कतरन होती है वो इधर उधर हो जाती है, तो इसीलिए ये वाला नाप का कर रही हूँ। अब देखती हूँ, वैसे ये भी बहुत लूज़ है और इस वजह से थोड़ा मैंने इसको थोड़ा सा फिटिंग करूँगी। और बस फिलहाल अभी कमरे का हाल कुछ ऐसा, ये मैंने सोचा एक आधा सूट कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं घर का काम करती हूँ। तो बताइएगा गाइस कलर कैसा लग रहा है सूट का। तो अभी आप लोग सोचेंगे कि सूट कटिंग कर रही है और मशीन सही नहीं है, तो बिल्कुल मशीन बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन हाँ मेरा ये रहता है कि मैं कपड़े कटिंग कर करके रख देती हूँ, ताकि फिर जब भी अगर मुझे टाइम लगता है या फिर मशीन अगर ठीक रहती चलती है, जैसे सिलाई से देती है, तो मैं सिलने लग जाती हूँ फिर। तो मेरे ये आदत है गाइस, मैं कपड़े कटिंग कर करके ज़रूर रख देती हूँ, लेकिन सीलने में थोड़ा आलस मार जाती हूँ और उस वजह से फिर कहीं ना कहीं रह भी जाते हैं। तो अभी मैं पहले कटिंग करूँगी, उसके बाद मैं बाकी का घर का काम है वो करूँगी, और फिर मैं थोड़ा मशीन वगैरह भी ठीक करूँगी आज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस करने के लिए, काम बहुत रहता है, पर वही मशीन सही नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत देती हैं। पता लगे सारा ब्लॉग आज मशीन पे ही ना हो जाए। तो चलिए कोई ना, आगे हम कुछ और कंटिन्यू शेयर करेंगे आपसे। तो गाइस मैं मशीन बहुत कर रही हूँ ना सिलाई की, तो चलिए ऐसा ना हो कि पूरा व्लॉग इसी पे ना चला जाए, मशीन पे। तो और हाँ, बालकनी में जो कपड़े सूख रहे थे वो भी मैंने इकट्ठे करके वहाँ रख दिए हैं, और बस वो भी प्रेस करने, तो वो भी देखती हूँ आज प्रेस होते हैं तो ठीक, नहीं तो कल करूँगी, क्योंकि बहुत सारे काम है वो भी करने बाकी हैं। और जल्दी जल्दी फटाफट घर का काम करती हूँ, नहाऊँगी, उसके बाद खाने का सोचना है खाना क्या बनाना है, फिर मशीन भी ठीक करनी है वो भी करूँगी, फिर मशीन पे आगे। तो ठीक है गाइस, इसको अभी हम साइड में रखते हैं, ये देखते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये भी आपसे शेयर कर लेते हैं। इसके बाद भी अभी 4-5 ड्रेस से और हैं जो मुझे कटिंग करनी है, तो कटिंग कर करके मैं रख दूंगी, फिर देखते जब भी जैसे टाइम मिलेगा तब सील लूँगी, क्योंकि अभी ये है ना शिवरात्रि वगैरह भी आ रही है, तो उसके लिए भी मुझे सीलना है ड्रेस, जो कि अगले महीने है ना, हाँ अगले महीने ही, शायद फरवरी में 8 तारीख के आसपास शिवरात्रि आ रही है, तो मैं अभी से अगर कटिंग करके सील के रख दूँगी तो तब पहनने में आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, कंटिन्यू रहना व्लॉग में। और फिर चलो नहाने के बाद ही अब मैं आपसे मिलूँगी, तब तक मैं आपसे नहीं मिलूँगी, नहाने के बाद पूरा तैयार नहीं, पूरा काम वाम कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, और फिर खाने का सोचती हूँ खाना क्या बनाऊँगी, वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ कुछ देर बाद। 2 hours later. है गाइस, गुड आफ्टरनून। और अभी मैं आपको टाइम बताऊं तो बज रही है 1:15, यानी 1:20 होने वाले हैं। और यहाँ पे मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ, काम पूरे घर का हो चुका है। बस जो कपड़े कटिंग करे वो यहीं पे रखे हुए, और यहाँ जो कुछ कपड़े और कटिंग करने हैं वो वहाँ रखे हुए हैं। तो अब वो मैं बाद में कटिंग करूँगी, उनको मैं अभी रख दूँगी अलमारी में। फ़िलहाल मैंने ये सूट जो कटिंग करा है, तो थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा लग गया। क्यों लगा गाइस, आप लोग सोचेंगे कि 1:15 बज रही है और अब जाके फ्री हुई है, तो वजह ही होगी मैं मशीन ठीक करने लग गई थी, तो उसमें थोड़ा फिर मेरा जो टाइम है वो भी चला गया। और बस अभी है कि अब जस्ट मैं फ्री हुई हूँ, और अभी सोच रही हूँ पाठ वाठ भी मैंने कर लिया है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ, जो कि मेरा हमेशा का है कि नहाने के बाद कॉफ़ी तो पीना बनता ही है ना। कभी कभार नहीं बनाती, ऑलमोस्ट बना ही लेती हूँ,
क्योंकि मन करता है गाइस। अभी ये है ना कि इस समय थोड़ा ठंडा मौसम है तो अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ किचन में, और चलिए आपको भी थोड़ा किचन लेके चलते हैं, किचन में लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं पहले एसी बंद करती हूँ। मैंने पोछा लगाया था तो मैंने एसी चला लिया था, तो एसी को हम बंद करते हैं। ठंड लगने लग जाती है गाइस आजकल। और ये ना ये जो है ना स्टॉल बहुत अच्छा है। ये मतलब मैं अगर ठंड में, गर्मी, सर्दी, मतलब जैसे ही लूँ ना तो बहुत अच्छा है। तो बस यही ले लिया था आज मैंने। लाइटें बंद है तो मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन का हाल गाइस मैं आपको बताऊँ, ये देखिए। सबसे पहले तो इतनी सारी बोतल्स खाली हो चुकी हैं, तो इन्होंने पानी की बोतल आज लगाई है। तो अब ये सारी बोतल्स मुझे भरनी है। टमाटर मुझे अभी फ्रिज में रखने हैं टोकरी में, और ये डब्बे मैंने कल धो दिए थे तो ये खाली हो चुका है। ये राई का डब्बा, ये जीरे का डब्बा था तो ये खाली हो चुका है, तो इनको भी मैंने धो के रख दिया है। यहाँ गाइस एक जुगाड़ आपको मैं बताती हूँ। देखिए कॉकरोच है ना इतना परेशान करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे टेप चिपकाया है जिसमें ये कॉकरोच चिपक जाते हैं ना, फिर हम ये टेप हटा के फेंक देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये तो हमने तीसरी चौथी बार लगाया है। बहुत सारे कॉकरोच गैस इसमें चिपक गए थे। कितना बढ़िया ये घरेलू है इलाज नहीं, जुगाड़। क्योंकि ये देखिए, दिख रहे हैं आपको कॉकरोच? तो ये क्योंकि ऐसे तो गैस जा ही नहीं रहे, दवाई वगैरह भी हमने छिड़क दिया फिर भी नहीं जा रहे। तो ये देखिए इस तरीके से ना, ये भी इन्होंने ही दिमाग लगाया है कि ये जो टेप होती है ना, ये चिपका दी है जिससे ये कॉकरोच इन पे चिपक गए हैं। ये देखिए तो कैसे चिपक रहे हैं, और ये फिर थोड़े और ज़्यादा चिपक जाएंगे ना, फिर मैं ये हटा दूँगी। ऐसे ही यहाँ पे भी, तो यहाँ पे नहीं है कॉकरोच, फिर भी यहाँ लगा रखा है ये है। और यहाँ पे ये थोड़े से चाय के बर्तन हैं, और यहाँ पे अभी बर्तन भैया धो के गए, तो ये देखो क्या करके गए। फिर मुझे गुस्सा आता है, ये देखिए। फिर आप लोग बोलते हो कि तू इतना चिड़चिड़ करती है। वजह ये होती है, मैं ये साफ़ रखती हूँ पूरा, लेकिन जब कोई बर्तन दूसरा धोता है तो वो ये हाल कर देते हैं। ये बर्तन मुझे लगाने हैं अभी, जो डेली का होता है। ये गैस किचन का कुछ ऐसा हाल है। तो अभी मैं फटाफट कॉफ़ी बना लेती हूँ। और हाँ, मैंने इनसे फ़ोन पे पूछ लिया है कि मैं क्या बनाऊँ खाने में, तो इन्होंने बोल दिया कि क्योंकि है ना गाइज़ 3-4 दिन पहले ना रोटियाँ, मतलब 5-6 रोटियाँ एक्स्ट्रा बच गई थी, मतलब एक एक दो होती है ना, ऐसे करके बच गई थी। और फिर इस वजह से वो रोटियाँ पड़ी हैं, 5 या 6 रोटी हैं। तो या तो मैं उनको सेवूँगी, यानी कि वो जो होती है ना टुकड़े वाली रोटी, वो बनाऊँगी, या फिर खिचड़ी। अब दोनों में से देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा ये कह रहे हैं कि देख लो दोनों में से जो ठीक लगे वो बना ले। तो मैं देखती हूँ दोनों में से क्या बनाती हूँ। एक मक्खी बड़ी परेशान कर रही है, किधर घुस गई पता नहीं, तो वो भी बड़ा परेशान कर रही है। सो चलिए गाइस, मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ और जाती हूँ फ्रिज की तरफ। तो फ्रिज में से ले लेते हैं हम दूध, और यहाँ पे मुझे ना ये गाजर का अचार भी डालना है, ये वाला। और ये टमाटर हैं, इन्हीं के अंदर मुझे और टमाटर भी रखने। पहले मैं दूध लेके कॉफ़ी बना के पीती हूँ, उसके बाद कुछ सोचूंगी कि आगे क्या करना है मुझे। तो और बस किचन भी फिर साफ़ करना है पूरा। कभी कभी हो जाता है गाइस, एक काम करो ना तो दूसरा काम रह जाता है, और मेरे साथ ऐसा होता है। मैं एक काम करती हूँ ना कितनी बारी कि हाँ मैंने आज मैंने कपड़े कटिंग का काम किया, तो मेरा सिलाई का काम, मतलब ये काम रह गया है किचन का। कोई ना, ये भी हमें ही करना है, कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं इसको धो लेती हूँ। बड़े कॉकरोच आते हैं गाइस बहुत ज़्यादा, इस वजह से। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने कॉफ़ी बना दी मतलब बन रही है, अभी भी उबल रही है। और इसको मैं अच्छे से उबालूंगी, इतना कि इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाए और कॉफ़ी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए। यानी कि जो मतलब समझ सकते हैं आप गाइज़ कि जैसे अभी ये लग रही है ना इतनी सारी, ये थोड़ी सी कम हो जाए। इतनी देर में इसको उबलने दूँगी। तब तक मैं क्या करती हूँ कि मैं ना पहले ये बर्तन लगा देती हूँ, और ये टोकरी में रख देती हूँ फ्रिज में, और यहाँ पे ये डब्बे भी इधर की तरफ रख देती हूँ। ये सारा काम कर लेती हूँ गाइज़, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाले बर्तन लगा दिए हैं, और यहाँ पे गाइज़ डब्बे भी मैंने रख दिए। और अभी बस टमाटर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अभी पता नहीं क्यों गाइज़ इतने टमाटर ख़राब आ रहे हैं ना। तो मैंने इनको बोला था कि टमाटर की ज़रूरत नहीं है, इतने टमाटर अभी रखे हुए हैं घर में, लेकिन बोले नहीं, अगर घर में पड़े रहेंगे, क्योंकि ना एकदम से ये महंगे भी हो जाते हैं। तो अब मुझे ख़राब जो ऐसे टमाटर ना वो पहले यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं अभी जो भी बनाऊंगी ना उसमें यूज़ कर लूँगी, और बाकी मैं देख लेती हूँ, इनमें भी एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मतलब मैंने इनको मना कराना, उसके बाद भी जब ये ले लेते ना चीज़ें गाइस, फिर सोचती हूँ कि यार क्या बोलूँ मैं इनको, मुझे मतलब क्या कहूँ, इतनी चीज़ें, मतलब टमाटर इतने पड़े हैं, उसके बाद भी अगर लेना है। अब ये फिर क्या होता है कि ख़राब भी हो जाते हैं, क्योंकि देखो सब्जी में भी हम कितने 3, 4 या 5, इससे ज़्यादा थोड़ा डालेंगे। और इतने बड़े बड़े टमाटर तो हम 2-3 में ही बहुत होता है, लेकिन अब इनको कौन समझाए ये बातें। तो यहाँ पे बस मैं ये टमाटर रख देती हूँ। ये भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है, और ये भी थोड़ा नरम है, तो इसको भी मैं बाहर रखती हूँ। ये रख के आती हूँ मैं फ्रिज में। ये देखिए,
तो गाइज़ यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बन चुकी है और खाने का मैंने क्या सोचा है वो भी आपको बताती हूँ। पहले मैं लाइट बंद कर दूँ किचन की। तो किचन की लाइट भी बंद कर दी, कॉफ़ी भी बन गई और बस अभी मैं कॉफ़ी पीती हूँ। चप्पल नहीं उतारने मुझे, मैं चप्पल उतार रही हूँ, सॉरी गलती हो गई। क्योंकि गाइज़ पैरों में इतना दर्द है, इतना बुरा दर्द है ना कि मैं नंगे पैर फर्श पे नहीं चल पाती। इतनी बुरी हालत होती है मेरे पैरों की, नहीं चला जाता। इसीलिए मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में आपको बताया ना कि मैंने नई चप्पल ली है। उससे मुझे थोड़ा सा फ़र्क है। अगर मैं वो चप्पल उतार देती हूँ ना, बालकनी में चल के कॉफ़ी पीते हैं, अगर मैं वो चप्पल उतार देती हूँ और नंगे पैर थोड़ी देर यानी 5-7 मिनट भी अगर मैं पैदल ऐसे बिना चप्पल के अगर कमरे में भी चलती हूँ ना, तो भी मेरे पैरों में दर्द होता है गाइज़। तो इसलिए चप्पल नहीं उतारना, इन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर रखा है कि चप्पल बिल्कुल मत उतारना पैरों से। भाई अगर कुछ काम में दियाबती है तब तक ठीक है, नहीं तो चप्पल नहीं उतारनी। तो चलिए बैठ के पीते हैं कॉफ़ी। तो गाइज़ कॉफ़ी पीते पीते मैं सोच रही थी क्यों ना मैं कुछ कमेंट के नाम बोल दूँ, मतलब कुछ मैं जिन्होंने मुझे फर्स्ट कमेंट किया है। क्योंकि मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में भी बोला था, लेकिन मैं वैसे मतलब है ना नाम भूल गई थी तो मैं नहीं बता पाई। और पीछे ये चीज़ें पड़ी तो इनको इग्नोर करना। ये इनके पैंट वगैरह सूख रही हैं और वहाँ पे वो है सूटकेस वगैरह है। सो मैं नाम बता देती हूँ पहले, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। और ये है जमजम मोबाइल और इनका कोई चैनल नहीं है गाइज़, लेकिन हाँ इन्होंने मुझे फर्स्ट कमेंट किया। इन्होंने कमेंट किया, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है, कोफ्ते की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लग रही है, पति क्यों आपको इतना डांटते हैं। तो मैं उनको रिप्लाई करती हूँ कि वो सिर्फ एक मजाक होता है। और हाँ सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। पहले मैं सब्ज़ी के बारे में बात कर देती हूँ। सब्ज़ी कोफ्ते की जो सब्ज़ी ना गाइस, सच में इतनी टेस्टी, जो हमने उसमें दही डाला ना, उसका जो फ्लेवर आया था ना उसके अंदर, मज़ा आ गया। मतलब जो देखें सिंपल बताऊँ, जो चिकन खाने वाले तो उनको वो वाला टेस्ट लगेगा। जो वेज है मतलब जिनको वेजिटेरियन है, जो सिंपल खाना खाते हैं, उनको वो सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट लगेगी, इतनी बढ़िया लगेगी ना गाइस कि मैं बता नहीं सकती। तो आप लोग ज़रूर बनाना। अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेसिपी चाहिए तो वो मैं फिर कभी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैंने सोच लिया है कि मैं ट्राइपॉड का वेट नहीं करूँगी, मैं फ़ोन को हाथ में पकड़ के भी व्लॉग मतलब रेसिपी शेयर करने की कोशिश करूँगी। सो इनका ये कमेंट था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये पूछा कि आपके पति आपको इतना क्यों डांटते हैं। तो जमजम मोबाइल वाले जी, मतलब इनका कोई चैनल नहीं है गाइस, बस इन्होंने अपनी आईडी बना रखी है। पता नहीं ये आईडी इनकी क्या है जो भी है, बट इन्होंने अपनी आईडी बना रखी है इस नाम से। तो इनका जो जवाब है तो नहीं सॉरी जो सवाल है उसका जवाब मैं देती हूँ कि ये मुझे इतना नहीं डांटते। हाँ कभी कभार ठीक है, गुस्सा दोनों में आता है तो दोनों कभी हो जाती बहसबाजी, पर ऐसा नहीं होता कि बोल दिया या क्या। हाँ कभी कभी ये होता है कि अगर ज़्यादा मतलब खाना लेट हो जाता है या क्या, तो इनको भी थोड़ी जल्दी लगी रहती है आकर वापस दुकान जाने की, तो फिर थोड़ा ये बोल देते हैं कि आज इतना लेट हो गया है और फिर मैं नहीं खा रहा खाना, मैं बाद में खा लूँगा, कुछ इस वजह की रीज़न हो जाते हैं। सो ये था। और यहाँ पे मैं एक और दूसरा नाम लेने का करूँगी, उन्होंने भी मतलब फर्स्ट नहीं सेकंड या थर्ड उनका कमेंट था। उन्होंने भी कुछ इस चीज़ के लिए बोला कि उन्होंने भी हस्बैंड के लिए ही बोला। तो देखिए मैं अब ज़्यादातर यही करा करूँगी कि अगर जो वीडियो में जो बात होगी या वीडियो में ऐसा कुछ होगा, अगर उसी के लिए आप कमेंट कर रहे हो, उसके लिए कुछ पूछ रहे हो या क्या, तो उसका मैं रिप्लाई दिया करूँगी और उनका नाम लिया करूँगी, चाहे वो चैनल हो उनका और चाहे वो विदाउट चैनल वाले जो आते हैं उनका हो, ठीक है, नाम मैं लूँगी। सो दूसरा है पंजाबी पिंड, और इनका भी कोई चैनल नहीं है गाइस। तो इन्होंने भी एक सवाल पूछा है, दी पता नहीं क्यों आजकल पति बहुत गुस्सा करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो पता नहीं गाइज, हो सकता है कि आजकल काम काज का जेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है और थोड़ा होता है ना कभी कभार के मन सही नहीं होता, अगर घर ऑफिस का काम सही नहीं है, धंधा नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस वजह से क्या होता है कि अगर और घर आकर हम भी अगर कुछ बोलते हैं तो पति वैसे ही गुस्सा करते हैं, है ना। तो थोड़ी ये चीज़ें भी हो जाती हैं। इसलिए हम लोगों में भी क्या होता है कि अगर ये गुस्सा करते तो मैं चुप होती हूँ, और अगर मैं गुस्सा करती हूँ तो ये चुप होते। तो इस तरीके से हम दोनों उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, हैंडल कर देते हैं, ठीक है। और एक और नाम है गाइस जो इस समय उन्होंने इसमें मुझे कमेंट नहीं किया है, लेकिन हाँ उन्होंने पहले वाले वीडियो में कमेंट किया, तो मैं वो पहले वाले वीडियो में जाती हूँ, वो कमेंट भी आपसे शेयर करती हूँ।
तो गाइस सॉरी, एक जो नाम है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, और मैंने ना बहुत अभी ढूंढने की भी कोशिश करी है कमेंट को, पर वो कमेंट नहीं आ रहा है अभी सामने। उनका मुझे कमेंट थोड़ा याद है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। उनका कमेंट ये था कि उन्होंने पूछा कि दीदी जैसे हम अगर दुबई आना चाहते हैं तो दुबई आने के लिए हमें कितना खर्चा देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कितना इसका किराया लगता है, और जो वीज़ा वगैरह के लिए भी कितना किराया लगता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें उसने पूछी है। मैं प्रॉपर तरीके से मुझे याद नहीं है, जितना मुझे याद है मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने कुछ ऐसा पूछा है। तो डियर मुझे ना, अब मुझे ये नहीं पता कि वो जेंट्स है या लेडीज़ है, बट मैं उनको डियर बोल रही हूँ। तो मुझे इतना आइडिया नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि टिकट वीज़ा वगैरह ये सब चीज़ों का मेरे हस्बैंड देखते हैं, वही सब कुछ करते हैं। जैसे हम लोग इंडिया आते हैं या हमारा वीज़ा ख़त्म होता है तो लगवाना या जो भी चीज़ें होती हैं वो सब ये जानते हैं, तो इनको ज़्यादा पता है। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो ये चीज़ के जो भी है ना वीज़ा वगैरह के बारे में, ये मेरे हस्बैंड को पता है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं नहीं बता सकती। देखिए, जिस चीज़ का हमें नॉलेज ना हो, हमें कोई आइडिया ही नहीं हो, और हम वो चीज़ अगर तुक्के मार के बता दें तो वो भी गलत है। तो मुझे ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। सॉरी, इग्नोर करना बाहर की आवाज़ को थोड़ा, लेकिन यहाँ पे बात अच्छे से हो रही है, जो रोशनी वो अच्छे से आ रही है, तो इसीलिए गाइज़। और मतलब मैं इन चीज़ों का नहीं बता सकती। हाँ, कभी होता है, इनको टाइम मिला तो इनको मैं बोलूँगी, ये सारी बातें जो भी होंगी वो शेयर कर लेंगे। और बस गाइज़, और अभी मैं फटाफट बस आज के ये 3 कमेंट ही थे जो मैंने बता दिए। एक और था जिसका मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है और कमेंट भी याद नहीं आ रहा, वरना मैं वो भी बोल देती। तो आप लोग है ना, कोई भी एक कमेंट करिए जो भी वीडियो में होता है उसके लिए, या कुछ भी अगर आपको ऐसा पूछना है या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ है तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे। कभी भी मैं ज़रूर दूँगी, ठीक है। या फिर एक ऐसा करूँगी कि एक दिन मतलब व्लॉग बनाया करूँगी, उस व्लॉग में सबके नाम, सबके कमेंट के नाम, और जो भी कमेंट करते हैं वो, और वो क्या कमेंट कर रहे हैं उस बारे में बताया करूँगी। तो ऐसा सब करेंगे, ठीक है। सो आप लोग बताना कि ये सही है या गलत, बट मुझे अच्छा लगा कि कमेंट पढ़ना और उनका बताना कि क्या है क्या नहीं, जो भी है, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, मेरी कॉफ़ी हो चुकी है ठंडी, और कॉफ़ी पीने के बाद आपसे मिलती हूँ। A few moments later. तो गाइस, कॉफ़ी मैंने पी ली और बस मैं बाहर से आ चुकी हूँ कमरे में, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ लग रही थी ना, गर्मी लगने लगे गाइस, मतलब ऐसी ना धूप जैसे चुभती हो इस टाइप की लगने लगी। जैसे पहले एकदम ठंड लग रही थी, तभी मैंने सोचा था कि मैं बालकनी में जाके कॉफ़ी पीऊँगी, एंजॉय करूँगी, लेकिन कॉफ़ी पीने के बाद इतनी गर्मी एकदम से, तो मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे कमरे में ही बैठना चाहिए। और मैंने पंखा भी एकदम फुल किया हुआ है ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। इतनी गर्मी पता नहीं क्यों एकदम से लगने लगी मुझे। तो बस यही है, और मैं सोच रही इस ब्लॉग को यहीं ऐड कर देती हूँ, और जो भी मैं खाना बनाऊँगी, जो भी होगा वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शुरू कर दूँगी, क्योंकि गाइस ये होता है ना, एडिट करने में फिर मुझे बड़ी दिक्कत आती है जब ब्लॉग ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं ऐड करती हूँ, और आपके जो भी कमेंट होते हैं वो आप लिखिए, जो भी आपको पूछना है वो आप कमेंट करिए, ताकि मैं उनके जवाब दे सकूं। जैसे मैंने अभी 3-4 कमेंट पढ़े ना, ऐसे ही मैं हर ब्लॉग में होगा तो मैं कमेंट पढ़ूंगी और फिर उनके रिप्लाई दूंगी, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वाला जो डिसीजन है, जो मैंने ये चीज़ सोची है, ये आपको अच्छी लगी होगी। तो इससे क्या आपको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो अच्छा है ना गाइज़, मैं ये नहीं चीज़ें सोचती कि मेरी वीडियो नहीं देख रहे फिर उनकी देख रही है, ऐसा मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता। देखो, हर चीज़ किस्मत पे छोड़नी चाहिए, है ना। सो चलिए, बातें बहुत सारी हो जाती है, वो हम नेक्स्ट व्लॉग में बातें करेंगे जो भी होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हुए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बाय बाय।